आज लगने वाली है क्लास पाखी यानी कि पत्र लेखा की। और ये क्लास कौन लेगा पता है? विराट की आई। क्योंकि पत्र लेखा बार बार विराट के कमरे में चली जाती है, तो आई ने आज सवाल पूछ ही लिए कि आखिर तुम बार बार इधर क्यों आती हो, कान यहीं पर क्यों लगाती हो। और पत्र लेखा कुछ ना बोल पाई, मुंह पर लग गया ताला। गलतियों के बाद भी पाखी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वो हर वक्त विराट के आसपास रहना चाहती है। विराट की हर बात से वो जुड़कर रहना चाहती है और आज इसी वजह से उसे कई बातें फिर से सुननी पड़ी हैं। इन सवालों के जवाब तो आपके पास भी नहीं है। आखिरकार आप किस हक से विराट का साथ देना चाहती हैं? ये अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो उसका जवाब आपके आंसू नहीं दे पाएंगे। एक तरफ पाखी थी जो चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विराट थे जिन्होंने कुछ कहना भी सही नहीं समझा। पाखी, अभी भी मौका है, सुधर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि विराट से आपकी दोस्ती भी खत्म हो जाए और वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। इमली के आदित्य का है जन्मदिन। अब जब इमली के आदित्य का जन्मदिन हो और इमली उस दिन कुछ खास ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए उसने क्या तैयारी की है आदित्य के बर्थडे के लिए। लेकिन इस बर्थडे पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी आया है। घर वालों के साथ मिलकर शुरू कर दिया है अपना नया मिशन आदित्य के बर्थडे का। 2 साल बाद 212 लेकिन जन्मदिन सिर्फ 112। और जब हमका बहाना मिल रहा है उसे मनाने का, तो हमको आगे छुड़े, हम तो फुल फायदा उठाएंगे इसका। और जो वाली परेशानी की लूट चले थे ना, हमसे मिलके इतना आती है कोई छोटी खाती याद नहीं देखकर बताएंगे ना, तो कल आगे हम से हैप्पी बर्थडे की सरप्राइज। घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि सभी के चेहरे थोड़े उदास से हैं और वहीं आदित्य, उसकी तो पूरी जिंदगी पलट चुकी है, लेकिन उसकी पलटी हुई जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रही है इमली। इसीलिए तो देखिए ना कैसे घर वालों की मदद से इमली ने अपने आदित्य बाबू के लिए ये प्यारा सा बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। चेहरे पर मुस्कान लिए आदित्य के साथ उसके घर वाले उसका जन्मदिन मना ही रहे थे, लेकिन तभी ही मालिनी की एंट्री हो गई, जिसे देखकर सबके चेहरों के रंग उड़ गए। और फिर पल भर में ही इस सरप्राइज पार्टी का क्या हुआ, ये आप खुद ही देख लीजिए। जब से मैं आपसे लाइफ में आई हूँ, आपकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से मेरी आपकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, खुशी की बात आदित्य और इमली, आप दोनों की लाइफ में अब जब तक कोई ड्रामा ना हो तो मानो दिन पूरा ही नहीं होता। लेकिन आदित्य, आपके लिए आपका बर्थडे इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा,
क्योंकि बर्थडे पे कोई तोहफा ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है भला। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल का नाम है कुमकुम भाग्य, लेकिन अभी और प्रज्ञा के भाग्य में कब कौन क्या लिख देता है पता ही नहीं चलता। देखिए, अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि लोग बोलेंगे कि इनके भाग्य में है क्या, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, बस यही है। और शादियां करते हैं, लेकिन शादी के बाद भी फिर अलग। इस बार भी कुछ ऐसा हो रहा है। जी हाँ, शादी होने वाली थी, लेकिन शादी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि फिर दोनों जुदा। दूल्हा बनकर मंडप में बैठ गया है प्रज्ञा का अभी। हाँ भाई, सीरियल में एक बार फिर उसकी शादी जो हो रही है, इसीलिए तो भाई साहब बड़े खुश हैं। अपनी दुल्हन को एक बार फिर अपनी बनाने के लिए वो सारी रस्में निभा रहे हैं। वो दुल्हन की मांग में सिंदूर भी भर रहे हैं और मंगलसूत्र भी पहना रहे हैं। अभी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है और उतनी ही खुशी है अभी और प्रज्ञा के चाहने वालों को। और शादी संपन्न होते ही अभी अपनी दुल्हनिया को मिलवा रहे हैं ऑनलाइन मौजूद एक मेहमान से। मगर ये क्या, जैसे ही घूंघट उठा हो गया अभी का पोपट और चौंक गए अभी और प्रज्ञा को चाहने वाले, क्योंकि घर वालों ने तो प्लानिंग की थी कि घूंघट में चुपके से प्रज्ञा को बिठा देंगे और अभी प्रज्ञा की एक बार फिर शादी करवा देंगे। मगर यहाँ घूंघट उठा और निकली तनु। और तनु तो हंसते मुस्कुराते हुए अभी के सामने देखती रह गई और अभी डर गया, क्योंकि जो नहीं चाहा था वही हो गया। कहानी में आ गया है ट्विस्ट। अब न जाने क्या होगा अभी प्रज्ञा और उनके रिश्तों का। कुंडली भाग्य में करण और प्रीता का थोड़ा सा रोमांस देखने को मिलेगा, जहां बहुत दिनों के बाद वो दोनों पास आए हैं, करीब आए हैं। क्योंकि करण भाई जेल में थे ना, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो जेल से छूट गए हैं। तो फिर वो घर आया कैसे, सवाल तो यही है। बड़े लंबे समय के बाद कुंडली भाग्य के प्रीता और करण एक दूसरे के साथ प्यार के पल बिता रहे हैं। क्योंकि करण जेल में जो था और करण के जेल में होने के कारण प्रीता और करण के बीच लंबी जुदाई थी, जो आज खत्म हो रही है। इस मिलन की खुशी के साथ साथ चिंता भी है, क्योंकि करण जेल से रिहा नहीं हुआ, उसे तो जेल से भगाया गया है और भगाकर उसे घर लाया गया है। इसके कारण प्रीता चिंता में है। और हाँ, ये माताजी भी, जिनकी आंखें नम नजर आ रही हैं, क्योंकि बेटा जेल से घर तो आया है मगर कानूनी तरीके से नहीं, उसे भगाया गया और भागकर वो घर आया है, तो कहीं न कहीं उसे दोबारा जेल तो जाना ही पड़ेगा। इसी बात की चिंता इन सबको सता रही है। मगर करण प्रीता के चाहने वालों को तो खुशी जरूर मिलेगी, क्योंकि इसी बहाने उन्हें करण प्रीता का एक छोटा सा रोमांस जो देखने मिला। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पल्लवी का राघव अपना दुखड़ा रो रहा है। पल्लवी के सामने अपने दिल की बात बयां कर रहा है। उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो क्यों अकड़ू हुआ था, वो सब कुछ बता रहा है।
और पल्लवी बेचारी चुपचाप सुन रही है। अब करे भी तो क्या, वो थोड़ी ना अपना दुखड़ा रोएगी, क्योंकि वो तो रो चुकी है ना। अब बारी राघव की है। राघव ने आज पल्लवी से अपने दिल की हर बात कह दी है। उसके दिल पर जो इतने सालों से जख्म लगे थे, आज उन जख्मों का जिक्र राघव ने पल्लवी के सामने किया है। अम्मा और अपनी बहन के दूर होने से लेकर अब तक जितनी भी मुश्किलें राघव ने सही हैं, उन सब के बारे में आज राघव ने पल्लवी को बताया है। और पल्लवी भी उन बातों को सुन रही है, राघव को समझने की कोशिश कर रही है। आपकी बातों को सुनकर पल्लवी ने अभी फिलहाल कुछ ना कहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि आपके जख्मों की दवा आखिर में पल्लवी ही बनेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। खुले बाल अच्छे लगते हैं हमें नहीं, गहना के पति देव को, यानी कि अनंत को, क्योंकि गहना ने जुड़ा बांधा था तो अनंत ने खोल दिया और कहा तुम्हारे खुले बाल मुझे अच्छे लगते हैं। जिसका अनंत के सामने कुछ कहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब वही अनंत उसकी तारीफ कर दे तो गहना का यूं होश उड़ना तो लाजमी है। अनंत, आपका इतना कहना ही काफी है। अब तो हम गहना को हर वक्त खुले बालों में देख सकेंगे। वैसे आप सबको बता दें, यहाँ पर जोरों शोरों से गहना की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और हर कदम पर गहना की गलतियों को सही करने के लिए उसके अनंत टीचर भी उसके साथ मौजूद हैं। मेहनत एक ना एक दिन रंग तो जरूर लेकर आएगी, लेकिन इतनी आसानी से ये परीक्षा पास नहीं हो पाएगी। अभी तो गहना को और भी ज्यादा मेहनत करना बाकी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।